राधे राधे प्रिय भक्तों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गंग गणपतये नमः। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो इस गणेश चतुर्थी का व्रत करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और विद्या, धन, धर्म, अर्थ, मोक्ष व आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो फिर भक्तों, चलिए इस दिव्यमयी कथा का श्रवण करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्राचीन काल में सतयुग की बात है। पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतनया पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस संकट नाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी, मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उनमें से 5 ब्राह्मण को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करें, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई,
हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार से प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना भी न संभव हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इससे सभी संकटों का नाश होता है और मनुष्य की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। हे गणेश भगवान जी, जो भी भक्त आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे और व्रत कथा को सुने, उसका हमेशा ही कल्याण करना और उसके समस्त कष्टों को दूर करना। तो श्रोताओं, चलिए अब चौथ माता की कहानी सुनते हैं, जो गणेश चतुर्थी के व्रत में सुननी बहुत ही अनिवार्य होती है। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तो माँ बोली, बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाया नहीं घुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मैं मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु अगर तुम लौट के नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर ही आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने जब उसे उदास देखा तो उसके उदास होने का कारण पूछा तो उसने काले नाग वाली बात
बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी से जाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी चढ़ते ही रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा तो अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से उसको ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी करना, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी आज की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा और साथ ही चौथ माता की बहुत ही दिव्यमयी कथा। ये कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।